नमस्कार। इस सिंपोजियम की समापन उत्सव में मंच पे उपस्थित मेरे मित्र रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, हम सबके गौरव, भारत की सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी, DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत जी, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल संजय वस्यान जी, एयर ऑफिशियल इंचार्ज मेंटेनेंस एयर मार्शल संजीव कुरेटिया जी, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह जी, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, यहाँ उपस्थित सभी रक्षा संबंधित हमारे अधिकारी मित्रगण, हमारी सेना, 3 सेनाओं के प्रमुख सेनापति, हमारे शिक्षा जगत की सभी महत्वपूर्ण अधिकारीगण, अन्य महानुभाव और मीडिया के साथीगण, मैं अत्यंत सुखद अनुभूति में हूँ। भारत की तीनों सेना की सामूहिक प्रयासों से ट्राई सर्विस एकेडमी एंड टेक्नोलॉजी सिंपोजियम भारत की शिक्षा जगत के साथ पिछले कई दिनों से, 2 दिन तो अभी सिंपोजियम हुआ, बहुत बारीकी से आपने विषयों को समझा, विषयों का एक स्पर्धा आयोजित किया, कंपटीशन आयोजित किया। 400 प्रस्ताव से उसको आपने 46 प्रस्ताव तक लेके आए। इस सारे प्रयासों के लिए मैं भारत की शिक्षा जगत की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन एकेडेमिया लेट मी पे माई ग्रैटिट्यूड। We all are obliged for this kind of interactive session to give opportunity to the youngsters of our country, हमारी देश की नई पीढ़ी को देश की सुरक्षा में आप लोगों की आशीर्वाद रहा है। आप लोगों की सबसे आशीर्वाद से ज़्यादा मैं कहूँ, आपने भरोसा किया है। ये भरोसा अत्यंत प्रशंसनीय है, अत्यंत गौरवमय है। मित्रों, आपने जो टैगलाइन इसकी बनाई, विवेक को अनुसंधान से विजय होती है, भारत की सेना की एक पृष्ठभूमि है। भारत की सैनिक शक्ति की सभ्यता की प्रारंभ से ऑपरेशन सिंदूर तक हमने अपना मर्यादा के साथ इस मातृभूमि को रक्षा करने की अनेकों उदाहरण हमने दिखाए हैं। आज भी हमारी सेना इसीलिए दुनिया में ख्याति संपन्न है, और उसमें बौद्धिक जगत की, एकेडेमिया की संपर्क अत्यंत घनिष्ठ और पुराना है। अगर मैं आज के दिन में डॉक्टर होमी बाबा, डॉक्टर विक्रम सराभाई और हम सब की अत्यंत आदर की केंद्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम लूंगा, जिन्होंने अपने क्लासरूम रिसर्च को उन्होंने मिसाइल्स और डिफेंस की सारे उपक्रम में परिवर्तित किया। ये हमारी रिश्ता अत्यंत पुरानी है। मित्रों, मैं धन्यवाद दूंगा मार्शल मानेकशॉ सेंटर की इस आयाम के लिए, उद्यम के लिए। आज समय की बदलते हुए परिस्थिति में हम लोगों ने एक सामूहिक प्रयास से भारत की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जिसमें जितना संपर्क एकेडेमिया, इंडस्ट्री और पॉलिसी की होनी चाहिए, ये एक शुभ लक्षण है। इंडस्ट्री आ ही जाएगा, इंडस्ट्री आ ही गया है। बड़े बड़े इंडस्ट्री आए ना आए, हमारे स्टार्टअप टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको प्रसिद्ध कर देंगे। ये अपने आप में एक नया रेखा खींचेंगे, उसमें से कोई संदेह मेरे मन में नहीं है। मित्रों, भारत में आज स्थिति क्या हो रहा है, मैं 2-3 जानकारी आपको है, फिर भी मैं आज की इस भव्य संध्या में उसको दोहराना चाहूँगा। 2014 में भारत इनोवेशन इंडेक्स में 81 पोजीशन में था। आज वो बढ़ के यानी नीचे आके
प्रगति अच्छी की ओर हुई है। हम आज 38th पोजीशन पे पहुंचे, हमारी 43 प्लेस की हम लोगों ने ऊपर पहुंचा है। 2014 में विश्व स्तर में क्यूएस रैंकिंग को मान्यता दिया जाता है। क्यूएस रैंकिंग की अंदर 500 इंस्टीट्यूशंस के अंदर भारत की मात्र 11 इंस्टीट्यूशंस होते थे। आज मैं आपको सुखद सूचित करूं, आज 2025 की इस बार की जो क्यूएस रैंकिंग की नंबर्स आए हैं, भारत की 54 इंस्टीट्यूशंस अभी टॉप 500 रैंक में आ चुके हैं। भारत में 2013-14 में रिसर्च एक्सपेंडिचर 60,000 करोड़ होते थे, जो अभी बढ़ के 1,27,000 करोड़ तक पहुंची है, जिसकी सीधा सीधा आप लोगों ने अभी बड़े अत्यंत हर्ष के साथ बता रहे थे कि हमारी डिफेंस की बजट तो बढ़ाई है, लेकिन डिफेंस एक्सपोर्ट एक समय में इस देश में विवाद होती थी, चर्चा होती थी डिफेंस इंपोर्ट के कारण, डिफेंस डील के कारण। आज उस स्थिति से आप सबकी नेतृत्व से, भारत की सैन्य नेतृत्व से, भारत की नेतृत्व की स्पष्टता से भारत आज एक्सपोर्टर बन रहा है। 100 से ज्यादा देशों को भारत की सामग्रिक उपक्रम को हम आज एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ये शुरुआत है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम लिए बिना इस सिंपोजियम समाप्त नहीं हुई। आपने भी आपकी लघु चित्र में उसकी प्रतिफलन किया। मित्रों, मैं जब यूनिवर्सिटी में था, शायद वो लेट 80s और 90s की बात, अर्ली 90s की बात है, खाड़ी के देशों में युद्ध हुआ। स्क्वाड और पैट्रियट की मिसाइल के बारे में हम लोगों ने रंगीन टीवी में, कलर टीवी में उसकी रात रात जग के उसकी रिपोर्टिंग, हम आर्मी रिपोर्टिंग देख रहे थे। हमको कभी कभी लगा इस बार भी युद्ध थोड़ा ज्यादा चलेगा, ऐसे हमको देखने का अवसर मिलेगा। आप लोगों ने तो उसको मिनटों में ही खत्म कर दिया और जिस सटीकता के साथ उसको समाप्त किया, यही भारत की नई शक्ति का, नई आयाम की एक बहुत बड़ा परिचय, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं प्रभावित हूं जिस निर्भुलता से हमने पिछले दिनों में, कभी भी भारत ने उस अवसर को छोड़ा नहीं, हमने आक्रांता कभी नहीं रहा। शांति के लिए, समृद्धि के लिए सेना की मजबूती भी चाहिए। और आज के दिनों में टेक्नोलॉजी नया डिसरप्टर करके हमारे सामने आ चुका है। उस समय में एकेडेमिया और आर्मी, एकेडेमिया और सैन्य शक्ति, डिफेंस फोर्सेस, इसकी बिना जॉइंट एफर्ट से ये संभव नहीं है। और मैं इसीलिए खुश हूं, मैं पिछले 4 साल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने की एक छोटी सी भूमिका में काम कर रहा हूं। हमारी शिक्षा जगत में भी कई सारे विषय को, मेरे बहुत सारे IITs और IISc और अन्य यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर्स और वाइस चांसलर यहाँ उपस्थित हैं। हम भी कुछ आत्मसमीक्षा कर रहे हैं। एक समय था भारत के अंदर एकेडेमिया की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि, कितना पेपर उन्होंने पब्लिकेशन किया, कितना ग्लोबल पब्लिकेशन हुई, कितना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे पार्टिसिपेशन हुआ। ये हमारी एकेडमिक एक्सेलेंस की पैरामीटर होता था। आज हमारी एकेडमिक लीडरशिप आपसे मिलके अपना तरीका बदला है। कितना TRL लेवल 9 तक पहुंचा, कितना प्रोडक्टाइज हुआ, कितना मार्केट में पहुंचा, कितना नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सर्विस में काम आया। ये आज न्यू पैरामीटर्स हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये कॉम्पिटिटिव मोड पे काम कर रहा है। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं देश की नौजवानों पे भरोसा करता हूं। 2047 2047 की विकसित भारत की, डेवलप्ड इंडिया की एक ही शर्त है, भारत की नौजवानों की ताकत। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको भरोसा करता हूं, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, आप आगे बढ़े। मित्रों, ये केवल 2-4 शब्द नहीं है, एक प्रोत्साहन की बात नहीं है, ये एक अभ्यास की, एक तपस्या की प्रयास है। भारत की नौजवानों की ताकत अत्यंत उच्च कोटि की है।
मैं अभी 2-3 यूनिवर्सिटी 2-3 इंस्टीट्यूट को घूम के आ रहा हूँ। पिछले सप्ताह मैं IIC बेंगलुरु में था, 2 दिन पहले मैं IIT मद्रास होके आ रहा हूँ। और मैं आज आपके मंच पे कह रहा हूँ, ये जो कोलैबोरेशन हमने शुरू किया है, मैं आज अनुरोध कर रहा था आदरणीय उपेंद्र द्विवेदी जी को, उनकी अन्य मित्रों को, मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। मैं जानना चाहता था ये एकेडमी आपके पास आए या आप उनको ढूंढ निकाले। मेरा अनुमान है आपने भी उनको ढूंढ निकाला है। आपकी सभी मैंने आपको पूछा कि आप यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जाते हैं क्या? बोले मैं हर एक महीने में एक बार जाता हूँ। मैं सभी को निवेदन करता हूँ, आप यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जाते रहिए। आपको दिखने से हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारी कल्पना बढ़ती है, हमारा प्रेरणा बढ़ती है। आपकी शौर्य से, आपके पराक्रम से समाज प्रेरित होती है। नई पीढ़ी को आपकी बातों को सुनना ही पड़ेगा। आपकी बातों को जब समझेंगे, जानेंगे, तब उनके मन में नवाचार भी, इनोवेशन भी आएगी। मित्रों, आज एक अच्छा दिन है। आज इसके पहले मैं 2 और काम करके आया हूं, उसके बारे में मैं थोड़ा उल्लेख करना चाहूंगा। आज नीति आयोग की नेतृत्व में विकसित भारत के लिए इनोवेशन के माध्यम से नया पाथवे क्या बनेगा, नीति आयोग ने एक विस्तृत विमर्श के उपरांत एक रिपोर्ट आज सामने लाई है। मेरे को सौभाग्य उन्होंने दिया, सुबह उसको मैंने लोकार्पित करके आया हूं, पब्लिक डोमेन में रख के आया हूं। आज भारत सरकार की स्कूल डिपार्टमेंट ने 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जन्मदिन है। यह 15 दिन को भारत ने अभी सेवा समर्पण पखवाड़ा करके मना रही है। मैं आज स्कूल डिपार्टमेंट की ये कार्यक्रम में था, जिसमें उन्होंने भारत में मित्रों क्लास 6 से लेकर 12 तक 12 करोड़ स्कूल स्टूडेंट्स हैं। मिडिल और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स मिला के भारत में 6 लाख स्कूल्स हैं। स्कूल डिपार्टमेंट ने एक नया आयाम आज जोड़ा, बिल्डाथन 2025 शुरू किया। विकसित भारत के लिए बिल्डाथन को नया आइडिएशन क्या होगा, नया प्रोटोटाइप क्या होगा, ये सारे आगे की भविष्य की कल्पना बच्चों की मन से ही तो आती है। अगर APJ अब्दुल कलाम अपने मछुआरे पिताजी की नौका में बैठ के रॉकेट को, प्लेन को नहीं दिखते, तब उनके मन में आया मैं भी बड़ा होके इस रॉकेट को उड़ाने का और समझने का काम करूंगा। जब बच्चे थे, जब उनको बहुत कल्पना ही नहीं था, लेकिन तब उनके मन में एक नवाचार हुई कि मैं एक दिन देश की रॉकेट साइंस की काम पे लगूंगा। और APJ अब्दुल कलाम हम सभी के लिए एक लंबी लकीर छोड़ के गए। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी भारत सरकार की स्कूल डिपार्टमेंट ने आने वाले दिनों में 13 अक्टूबर को देश में बिल्डाथन 2025 का प्रतियोगिता शुरू करेगी। अपेक्षा है करोड़ों की संख्या में वहां बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। हम 4 विषय की प्राथमिकता दिया है। आत्मनिर्भर भारत, आज हम आत्मनिर्भर भारत के लिए ही चर्चा कर रहे हैं। हमको इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटानी है। और मित्रों, इस बार तो हमको थोड़ा अनुभव आई, भारत की साथी और कोई नहीं है, भारत की जनता ही है, भारत की लोगों की इच्छा शक्ति है। हमें किसी की दया और किसी की मर्जी नहीं चाहिए। हमारी सेना के ऊपर हम लोगों की इतनी भरोसा है, हम सारे विपरीत परिस्थिति में भी हम डटे रहो। इसलिए हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ानी पड़ेगी, पर निर्भरता घटानी पड़ेगी, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटानी पड़ेगी। हमें हमारी स्वदेशी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, स्वदेशी टेक्नोलॉजी को मजबूत करना पड़ेगा। आज मैं 2 उदाहरण दूंगा आपके सामने। अगर भारत की DRDO, इसरो मजबूत ना होते तो चंद्रयान की ये सफल प्रयोग नहीं होता। उसमें कोई विदेशी व्यवस्था की कोई सहायता नहीं है। हमारी वैज्ञानिकों ने दुनिया में अपना डंका बजाई, ये हमारी स्वदेशी वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। मित्रों, आज दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी में प्रधानमंत्री जी ने 2014 में डिजिटल इंडिया की बात कही। अनेक लोगों ने उनकी उस बयान पे टिक्का टिप्पणी किया। अभी लेकिन दुनिया में अगर 100 रुपया डिजिटली ट्रांजैक्ट होती है, उसकी 48 पैसा
1 रुपया की 48 पैसा भारत में ही ट्रांजैक्शन होती है। भारत की रेडी पटरी वाला भी आज फोन पे अपना ट्रांजैक्शन कर रहा है। ये भारत की नागरिकों की टेक्नो सावीनेस है। भारत डीएनए में टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट करने वाला है। इसलिए भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है। इसलिए भारत में स्मार्टफोन इंटरनेट यूजर ज्यादा है। जब दुनिया एआई को लेकर चिंतित है, नौकरी कहां जाएगा, जॉब कहां जाएगा, भारत उस एआई को आत्मसात करके उस शेर के ऊपर बैठने की योजना बना रही है। यह भारत की युवा शक्ति की ताकत है। इसलिए हमें अपना स्वदेशी टेक्नोलॉजी, स्वदेशी अर्थनीति को महत्व देना पड़ेगा। यह हमारा बिल्डाथन की एक एजेंडा है। हमारी और एक एजेंडा है कि हमें हमारी लोकल के प्रति वोकल होना पड़ेगा। हम अपना ही चीजों पे भरोसा रखें। मेड इन इंडिया आज विषय बनी है, इसीलिए तो आज 23,000 करोड़ रुपया की डिफेंस प्रोडक्ट हमारे एक्सपोर्ट हुए हैं। हमारे विषय को हमें कहना है, हमारे ब्रह्मोस के बारे में हमको कहना है, तब जाके देश आगे जाएगा। मित्रों, अंत में 100 साल पहले हमारी पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग, कल्पना करिए 1920 और 1947 के अंदर क्या क्या हुई थी। अंतिम 2 दशकों में भारत में निर्णायक लड़ाई हुई थी। अनेक लोगों की बलिदान हुई थी, स्वराज्य की लड़ाई हुई थी। आज बलिदान की आवश्यकता नहीं है। हम तो आज जीरो कैजुअलिटी की फाइट करते हैं। हम ओवर पावर कर जाते हैं अपने उंगलियों के दम पे, अपने बुद्धिमत्ता के दम पे, हमारी टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्डनेस के कारण। आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है, लेकिन आज स्वराज्य तो हमको मिला है। आज हमें समृद्धि चाहिए, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्धि, ये आज हमारी विषय बना हुआ है। हमारी आज बिल्डाथन की यही एजेंडा है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं जब आज हमारी कुछ उपलब्धियों को हम यहाँ स्टेज पे आप लोगों के साथ मिलकर हमने आज देश के सामने उनको स्वीकृति दे रहे थे। ये हमारी परंपरा है। ये जो सिंपोजियम हुआ है ये तो आरंभ ही मात्र। मित्रों, हमारे देश में नवरात्रि की एक विशेषता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा होती है। माँ दुर्गा शस्त्र संग्रह करके असुर शक्ति पे विजय करने के लिए इसी समय में उत्सव मनाते हैं। इसी हमारा विजय दशमी इसलिए कहा जाता है। असुर शक्ति के ऊपर रामचंद्र जी ने विजय करके लौटा था। माँ दुर्गा को इसीलिए हमने पूजा किया करते हैं। इसी समय में भारत की रक्षा समूह की ओर से, भारत की शिक्षा समूह के साथ एक अद्भुतपूर्व प्रयोग, शायद आप लोगों ने अभी तक इंस्टीट्यूशन लेवल पे आपकी एंगेजमेंट होती थी। मैं आपको फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं एकेडेमिया की ओर से, विशेष करके भारत सरकार की शिक्षा परिवार की ओर से। भारत सरकार की, भारत की सैन्य शक्ति शायद पहली बार एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसको हम एक वार्षिक व्यवस्था करें। आपकी सारे आवश्यकता आप भरोसा रखिए, भारत की बच्चे, भारत की नई पीढ़ी आपके हाथ को मजबूत करने के लिए पक्का तैयार करके देंगे। मैं फिर आपको एक बार आभार प्रकट करता हूं। आपको अनेक अनेक शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।